नमस्कार। महामना परिवार के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महामना परिवार एक प्लेटफार्म है जहां BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। BHU के टॉपर्स छात्र मिल करके महामना परिवार का संचालन करते हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियोज को उन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें जिन्हें हम अपनी इस पहल के माध्यम से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज 6 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को नेगेव नामक 6000 लाइट मशीन गन्स LMG की पहली खेप मिली है? तो इसका सही जवाब है इजरायल। इजरायल से भारतीय सेना को नेगेव नाम के 6000 लाइट मशीन गन्स मिले हैं। इजराइल से 19 मार्च 2020 को इजरायली वेपन्स इंडस्ट्री से 16,497 LMG हेतु समझौता हुआ था, जिसकी पहली खेप में 6000 लाइट मशीन गन्स भारत को मिली है। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल भारत का सबसे महत्वपूर्ण मित्र देश है, जो हमेशा से भारत का सहयोगी रहा है। आगे प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2021 में सर्वाधिक पदक किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में जम्मू कश्मीर ने कुल 34 पदक जीते हैं, जिसमें से 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। आगे प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषय आधारित QS, माफ़ करिएगा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है 12। इस बार अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को इस QS वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, जबकि भारत के IIT मुंबई को इसमें 172वां स्थान, और यदि देखा जाए विषयगत क्षेत्र में तो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के मामले में IIT बॉम्बे को 49वां स्थान हासिल हुआ है। आगे प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य के लाल चावल के निर्यात हेतु इसकी पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा गया है? तो इसका सही जवाब है असम। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है, और इसे असम में धान की इस किस्म को असम में बाओ धान कहा जाता है। बाओ धान हाल फिलहाल में सबसे ज्वलंत फैक्ट रहा है ये, जिसको प्रश्न नंबर 5वें के अंतर्गत शामिल किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये वेस्ट इंडीज़ के धुरंधर बल्लेबाज हैं किरोन पोलार्ड, जिन्होंने श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है, और इस संदर्भ में ये विश्व के तीसरे बल्लेबाज हैं। सबसे पहले वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड की 6 गेंदों पे लगातार 6 छक्के लगाए थे, और उसके बाद 2007 में ही वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स ने एक ओवर की 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा करके ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था। ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 6वां है, भारत ने अपने मित्र देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है वैक्सीन मैत्री। भारत ने अपने मित्र देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री नामक एक पहल शुरू की है। आगे प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, गैरसैंण किस राज्य में नया मंडल बना है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में गैरसैंण को एक नया मंडल बनाया गया है, और बात थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ कि गैरसैंण उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन कैपिटल भी है।
उत्तराखंड के राजधानी की बात करें तो देहरादून है, और वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। बात करें यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल की, तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 30वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मोहन कृष्ण बोहरा को 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके महत्वपूर्ण कार्य, उन्होंने एक साहित्य लिखा है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, इसी के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। किस संगठन ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इसका सही जवाब है यूएनईपी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड WRAP। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 2019 में बात करें तो 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है, जो देखा जाए तो पृथ्वी को 7 बार घेरने के लिए पर्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाउस होल्ड जो फूड वेस्ट होता है वो एक वर्ष में लगभग 68.7 बिलियन टन फूड वेस्ट हुआ है। आगे प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। हाल ही में कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने कोवैक्सीन को अधिकृत किया है, और इस संदर्भ में वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फर्स्ट कंट्री है। बात करें यदि जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, और जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो जिम्बाब्वेन डॉलर है। जिम्बाब्वे के वर्तमान में प्रेसिडेंट है इमरसन मनांगाग्वा। आगे प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है यस बैंक। यस बैंक की स्थापना वर्ष 2004 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। बात करें यदि यस बैंक के वर्तमान सीईओ की, तो वर्तमान में यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। आगे प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। अगर बात करें गुजरात की, तो राजधानी है गुजरात की गांधीनगर, और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में कुछ जरूरी जो फैक्ट्स हैं जिन्हें याद करना चाहिए हमें। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत हुई है गुजरात में, और एक और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है, और सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। आगे प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिपस मतलब बत्तख की एक प्रजाति है जो मैमल होता है स्तनपायी। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की योजना है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। आगे प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ऐसी वृत्ति देखी गई है, तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उसे ध्यान में रखेंगे। रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, जो कि आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में घरों की पहचान चेली की पहचान नामक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यहाँ
टाइपिंग में मिस्टेक है। घरों की पहचान चेली की नाम, इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है घरों की पहचान चेली की नाम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।